गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप हमेशा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और आज की एक संक्षिप्त कहानी है। कहानी का शीर्षक है बड़ी सोच और एपिसोड नंबर है 1736। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक व्यक्ति बहुत गरीब था और बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने दूसरे किसी बड़े शहर में किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ी और दूसरे शहर की तरफ निकल पड़ा। उसकी मां ने एक टिफिन में रोटियां रख कर दी थी। वो इतना गरीब था कि उसके घर में सब्जी नहीं बनती थी। ऐसे में बस उसकी मां ने रोटियां ही दी थी। जब उसका आधा सफर तय हो गया तो उसे भूख लगी और उसने टिफिन निकाला और रोटियां खाना शुरू कर दिया। अब जिस तरह से वो रोटी खा रहा था, उससे उसके आसपास बैठे लोग उसे देख रहे थे। वो पहले रोटी तोड़ता और फिर टिफिन में कुछ घुमाकर कोर को मुंह में डालता। यानी कि जब भी वो टुकड़ा अपने मुंह में डालता, उससे पहले उस टुकड़े को चारों तरफ घुमाता और फिर अपने मुंह में डालता। ऐसा लग रहा था कि मानो वो रोटी के साथ सब्जी भी खा रहा था। लोग उसे देखकर हैरान थे। वो ऐसा क्यों कर रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। एक व्यक्ति ने आखिर उससे पूछ ही लिया कि भाई, तुम्हारे पास में केवल रोटियां ही तो हैं, उसे टिफिन में घुमाकर मुंह में क्यों डाल रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि हां, मेरे पास केवल रोटी ही है, लेकिन इस खाली टिफिन में रोटी घुमाकर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूं। अब व्यक्ति ने पूछा कि क्या इससे उसे अचार का स्वाद आ रहा है? तो युवक ने कहा कि मैं रोटी अचार सोचकर खा रहा हूं, तो मुझे स्वाद भी अचार का ही आ रहा है। जब उसके आसपास बैठे लोगों ने बात सुनी तो उसमें से एक समझदार व्यक्ति बोला कि अगर भाई सोचना ही था तो अचार ही क्यों सोचा, मटर पनीर या शाही पनीर सोच लेते। इस तरह तुम उन सब्जियों का भी स्वाद ले पाते। दोस्तों, बड़ा सोचोगे तभी सफलता बड़ी मिलेगी। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सोचना बहुत जरूरी होता है। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो व्यक्ति को अपनी सोच बड़ी रखनी होगी। और अगर किसी व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तो दोस्तों, इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सोचना भी होगा। बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। यही मैसेज था आज की कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।